Good morning, sir. Good morning. What is the introduction of Nataraj? Nataraj derived from the Sanskrit word that is Natar. Natar means dance, Raja means king. Meaning the lord of dance is revered as depicted as Hindu god Shiva as the cosmic dancer. This iconic and symbolizes Shiva's dynamic role in the cycles of the creations, preventions, destructions, illusions, and liberation with the universe. The Nataraj image, often portrayed a bronze in the stone, shows Shiva dancing the Tandava, a vigorous dance, with a ring of flames. Now representing the cosmic cycle of the existence, his forearms hold symbolic items like drum, that is Damru, and creation of fire, that is Agni, for destruction, and a gesture of fearlessness, that is Abhya Mudra, and a hand pointing to the raised foot, signifying liberation, and the tramples of the dwarf demon Apasmara, symbolizing ignorance. Originating in the South India, particularly during the Chola dynasty, 19th and 13th century, the Nataraja became the pinnacle of Hindu art and philosophy, and it is earliest known as the sculptures dating back in the 5th and 6th centuries, that is CE. It is especially associated with the Nataraja temple in Chidambaram, that is in Tamil Nadu, considered the cosmic center of Shiva dance. This form of enclaves profound spiritual and symbolic scientific symbolism, reflecting the rhythmic balance of the cosmos. Okay, sir. नटराज का परिचय क्या है? देखिए, नटराज जो है सांस्कृतिक शब्दों में बोला जाए तो नृत्य यानी नट कहलाता है, राजा यानी राजा मिलकर बनाता है, जिसका अर्थ होता है नृत्य का देवता। यानी हिंदू देवता में शिव जो है ब्रह्मांडीय नृत्य कहा जाता है, जिनमें की ये कहते हैं कि भगवान जो शिव थे उनकी नटराज मूर्ति जो है प्रतिस्पर्धित ब्रह्मांड के सृजन, संसार, संरक्षण एवं माया और मुक्ति के चक्रों को शिव के गतिशील भूमिका की प्रतीकता मानते हैं। नटराज की छवि जिसे अक्सर कांसे और पत्थर में चित्रित किया जाता है और बालाओं को किया जाता है। तुमने देखा होगा कई सारे ऐसे वो रहते हैं इंस्टीट्यूट्स होते हैं, डांसिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जहाँ पे कला के बारे में बात होती है, फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं। यहाँ पे नटराज की मूर्ति दिखाई जाती है क्योंकि नटराज की मूर्ति को सिंबलाइज किया जाता है कि भाई ये एक प्रकार का सांस्कृतिक और एक प्रकार की कला है। तो अधिकतर तुमने डांसर्स को देखा होगा 9वीं और 13वीं शताब्दी जो है, जिसमें दक्षिण भारत में स्पेशली तमिलनाडु में अगर देखोगे तो एक मंदिर है जो कि भगवान नटराज को समर्पित मंदिर है, अकेला एक मंदिर है। वहां अगर आप जाके विजिट करते तो आपको नटराज की एपिक मूर्ति जो आज मार्केट में बिकती है, वही एपिक मूर्ति आपको बड़े फॉर्मेट में दिखती है और वो ओरिजिनल कांसे की मूर्ति है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि यह विशेष रूप से तमिलनाडु, हाँ बोलो। शिव नटराज की मूर्ति एक अद्भुत आविष्कार होता है सर। नहीं, ये आविष्कार नहीं है, ये आविष्कार नहीं है, ये गलत शब्द हो जाएगा। आविष्कार नहीं है, ये आध्यात्मिक स्रोत है ये पता करने का और ये बताने का कि शिव जो है, शिव एक महान आत्मा थे और शिव के सामने आप कुछ नहीं हो। अगर आप बोलते हो ना कि आपको ब्रेक डांस आता है, अलग अलग टाइप के डांस आते हैं, आप कितना भी डांस कर लो बॉस, आप शिव के जैसा तांडव नहीं कर सकते। तो शिव जब अपने तांडव पे आ जाते थे ना तो आदि सृष्टि खत्म हो जाती थी। ब्रह्मांड सर पकड़ के बैठ जाते थे कि यार अभी फिर से बनाना पड़ेगा पूरा। तो ही इज नोन एज द डिस्ट्रॉयर। उनको विनाशक भी कहा जाता है, उनको सृजनक भी कहा जाता है। जब तक शांत है वरदान देंगे, जहां उनकी शांति भंग हुई वहां ऐसा तांडव मचाएंगे कि वरदान मांगने वाले ही जिंदा नहीं रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर, आपने हमारे व्यूअर्स को एक नया टॉपिक पर नई चीज बताई, नया ज्ञान दिया। ओके सर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।